जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति है ना, त्रि मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण। ठीक है, और मितीय का मतलब होता है मापना, यानी जो तीनों कोणों का हम मापेंगे उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की माप। क्या होता है? जिसके अर्थ होता है त्रिभुज की माप। ठीक है, चलिए आप देखना है कि त्रिभुज में कुल 6 भागों में या 6 अंग होते हैं। इसके कौन कौन अंग है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 3 अंग होते हैं त्रिभुज के। ठीक है, अब हम तीनों का जो वैल्यू होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यून कोण बनाएंगे और एक समकोण बनाएंगे। चलिए, जैसे ये एक समकोण ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। चलिए, अब देख रहे हैं कि एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री का है और बाकी एंगल ए जो है और एंगल सी जो है ये हो गया आपका न्यून कोण और ये भी हो गया आपका न्यून कोण। चलिए, तो हम लोग जो जानेंगे वही ये 2 न्यून कोण के बारे में जानेंगे। ये परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका एंगल बी 90 डिग्री का ही होता है और एंगल ए और एंगल सी जो होता है ये आपका न्यून कोण बनेगी और हम यही दोनों न्यून कोण के बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले जानेंगे कि ए और बी जो है वो आपका, अभी हमने कहीं पर भी कुछ नहीं माना, न एंगल ए न्यून कोण माना न एंगल सी न्यून कोण माना। तो चलिए हम एंगल यहाँ पर थीटा की जगह पर हम एंगल सी ले लेते हैं, यानी कि सी। चलिए, तो यानी कि हमारा न्यून कोण जो हो गया वो ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां न्यून कोण अगर है तो उसके ठीक सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम लंब कहेंगे। ठीक है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। चलिए, अब क्या है कि जहां पर न्यून कोण बना उसके ठीक बगल वाला जो है उसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि आधार। क्या कहते हैं? आधार। इसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। क्या से इंडिकेट करते हैं? बी से। और ये जो हमारा ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये जो AC है, ये AC, ये वाला और ये वाला, ये जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? तिरछी ऊंचाई। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बस न्यून कोण चाहे आपका एंगल ए बने या न्यून कोण आपका एंगल सी बने, वो आपको पर डिपेंड, यानी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। चलिए, ये आपको इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। इसे H से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए, अभी हमने बोला कि साइन सी, यानी कि न्यून कोण हमने क्या लिया? सी। तो साइन सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AB बटा AC। AB बटा AC और AB को हम लोग क्या बोलेंगे? P, यानी कि परपेंडिकुलर, और AC को क्या बोलेंगे? कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस। अब देखिए कॉस सी है, तो कॉस सी को हम लोग बोलते हैं आधार बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AC, यानी BC बटा AC। ठीक है, BC को हम लोग बोलेंगे आधार, BC को हम लोग क्या बोलेंगे? आधार, यानी कि B। क्या बोलेंगे? B। और AC को हम लोग बोलेंगे H। ठीक है,
तो cos c बराबर क्या हो गया कि b बटा h। आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण, और sin c को भी बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। अब आता है tan c। तो tan c का भी फॉर्मूला क्या होता है कि ab बटा bc, ab बटा bc। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ab को हम लोग परपेंडिकुलर माने और bc को हम लोग क्या माने b। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan c का वैल्यू, और ये हो गया आपका cos c का वैल्यू, और ये हो गया आपका sin c का वैल्यू। हमने 3 अंग के बारे में बताया। अब जानेंगे कि ये जो 3 अंग होते हैं एकदम आसान है, सीखिए अब तो ध्यान से। तो ये जो 3 अंग जो हमने बताया, साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कौशिक होता है, और कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो आपने सीखा 3 अंग के निकालने की तरीका। तो आप इसको जब हमने बोला कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो ये जो फॉर्मूला है इसका आप भी क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, यानी AC बटा AB। तो AC आपका कर्ण हो गया और AB आपका लंब हो गया। अब उसी प्रकार कॉस है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी इसका भी उल्टा आप कर सकते हैं। तो AC बटा BC, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। tan C का भी उल्टा कॉट होता है, यानी इसका भी हम उल्टा कर सकते हैं। तो हो गया BC बटा AB बराबर, यानी कि B बटा P हो गया। ठीक है, तो आप त्रिभुज के 6 भाग या 6 अंग के बारे में जान चुके हैं। आप इसे याद भी कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करिएगा कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक का उल्टा कर दीजिएगा कर्ण बटा लंब, सेक का कर दीजिएगा कर्ण बटा आधार, कॉट का कर दीजिएगा आधार बटा लंब। लेकिन अगर ये न्यून कोण C दिया है तब आप ऐसे बोल सकते हैं AB बटा AC, BC बटा AC, AB बटा BC, AC बटा BC, BC बटा AB, AC बटा AB। लेकिन अगर आपको कह दे कि अगर ये जो एंगल है यानी त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो है अगर न्यून कोण C के पास नहीं बना, C के पास नहीं बना, अगर यही न्यून कोण आपका एंगल A के पास बनता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर साइन C है, तो हम यहाँ पर साइन A लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन A। तो ध्यान दीजिएगा कि हम बताए थे कि जहाँ पर न्यून कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, और उसके ठीक बगल वाला क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन A है तो साइन A यानी कि यहाँ A बन रहा है, यानी न्यून कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला आपका लंब कहाँ हो जाएगा, यहाँ। यानी कि आप लिख सकते हैं BC बटा, अब कर्ण तो चेंज नहीं होता, तो BC बटा AC, साइन A बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन A बराबर BC बटा AC। उसी प्रकार अगर हम यहाँ लिख दें कि कॉसेक A बराबर, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी AC बटा BC। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो AC बटा BC, आप हमेशा इसको ये नहीं याद कीजिएगा कि BC को आधार कहते हैं, AC को कर्ण कहते हैं। हाँ, इसमें AC जो है वो हमेशा कर्ण होता है, लेकिन आप यहाँ पर ABC रखिएगा तब आप याद कर सकते हैं कि तिरछी जो ऊंचाई होता है उसे हमेशा कर्ण कहते हैं। बाकी जो चेंज होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि इधर से भी परपेंडिकुलर है, और जब त्रिभुज को हम इधर पलटेंगे तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि न्यून कोण अगर यहाँ बन रहे तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और बगल वाला आधार हो जाएगा। अगर न्यून कोण यहाँ बन रही है तो इसके ठीक सामने वाला लंब आपका ये हो जाएगा और बगल वाला आधार ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि
साइन ए, साइन सी, यानी न्यून कौन कौन है, ये कौन है। अब आप इसे हम लिख देते हैं अच्छे तरीका से। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी, यानी न्यून कोण हम थीटा यहाँ पर बना दिए। क्या बना दिए? यहाँ पर। जब अब थीटा यहाँ बना दिए तो ठीक सामने वाला लंब हो गया, बगल वाला आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। अब हम लिख देते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये आप लिख सकते हैं P बटा H। उसी प्रकार आप कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार को आप B लिख सकते हैं और कर्ण को H लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप tan लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, और लंब को आप लिख सकते हैं P और कर्ण को आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर कर्ण नहीं होगा, यहाँ पर आधार होगा। ठीक है, तो आधार को हम क्या से इंडिकेट करते हैं? B से इंडिकेट करते हैं। तो साइन, कॉस और टेन। अब हम यहाँ पर चलेंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यानी कि आधार बटा लंब। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 आपका नाम जानकारी हो गया होगा कि ये 6 आपको त्रिभुज का जो 6 अंग है उसे आप फॉर्मूला जान चुके होंगे। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको बहुत सारे सवाल का जवाब इस फॉर्मूला से आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के आधारित पर और भी फॉर्मूला है जिसके नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्त, जय हिंद,